नमस्कार। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? गरबा, डांडिया, उत्सव और चारों तरफ उल्लास, है ना? लेकिन इन सब के पीछे इन 9 रातों का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है। चलिए आज उसी दिव्य शक्ति की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक लाइन नवरात्रि को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो सबसे पहले आइए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। नवरात्रि बहुत आसान है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 पवित्र रातें माँ दुर्गा और उनके 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित हैं, जो स्त्री शक्ति यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि इन 9 रातों की यात्रा का स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये बस एक के बाद एक दिन है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिनों का एक क्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा ब्रह्मांडीय चक्र है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये पूरी 9 रातों की यात्रा 3 खास चरणों में बटी हुई है। पहले 3 दिन हैं माँ दुर्गा के, जो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, डर और अंधकार को नष्ट करती हैं। फिर अगले 3 दिन आती हैं माँ लक्ष्मी, जो जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता लाती हैं। और आखिर के 3 दिन हैं माँ सरस्वती के, जो हमें ज्ञान और विवेक का वरदान देती हैं। और फिर इन 9 रातों की साधना के बाद आता है 10वां दिन, विजयदशमी। ये इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है। ये प्रतीक है धर्म की अधर्म पर जीत का, रोशनी की अंधेरे पर और सच की झूठ पर आखिरी जीत का। लेकिन रुकिए, अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं चल रही है। नवरात्रि का असली मतलब तो हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, जहां इसका एक बहुत गहरा दार्शनिक पहलू छिपा है। तो फिर से वही सवाल, इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का असली मकसद क्या है? क्या ये सब सिर्फ बाहरी रीति रिवाज हैं, या इनका कोई गहरा अर्थ भी है? और इसका जवाब नवरात्रि के दर्शन में छिपा है। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। असली विजय किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छिपे राक्षसों पर, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में है। तो ये अंदर के दुश्मन हैं कौन? ये है हमारा अहंकार यानी ईगो, गुस्सा, लालच और डर। नवरात्रि असल में इन्हीं पर जीत हासिल करने का एक आध्यात्मिक मौका देती है, और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी जीत है। और इसी अंदरूनी शुद्धि के लिए उपवास और ध्यान जैसे अभ्यास किए जाते हैं। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये बहुत शक्तिशाली साधन है शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के। ये हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं। और इस एक आध्यात्मिक सिद्धांत की खूबसूरती देखिए कि ये पूरे भारत में कितने अलग अलग रंग बिरंगे तरीकों से मनाया जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ गुजरात में गरबा और डांडिया की ऊर्जा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव, उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है और दक्षिण में गोलू और आयुध पूजा। रूप कितने अलग अलग हैं, लेकिन सबका सार एक ही है, शक्ति की आराधना। तो इन सारे रिवाजों, कहानियों और इस दर्शन का आखिरी लक्ष्य क्या है? ये सब हमें नवरात्रि की सबसे बड़ी सीख की तरफ ले जाता है। नवरात्रि से हमें जीवन के कुछ बहुत ही कीमती सबक मिलते हैं। पहला, ये हमें नारी शक्ति के महत्व का सम्मान करना सिखाती है। दूसरा, ये शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के बीच एक संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। और सबसे जरूरी, ये हमारे इस विश्वास को और पक्का करती है कि आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और यही इस पूरे त्योहार का असली मतलब है। विजयदशमी का सच्चा जश्न सिर्फ बाहरी समारोहों में नहीं है। असली जश्न तो तब है जब हम अपने अंदर मौजूद उस दिव्य ऊर्जा, उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे जगाते हैं। इस पूरी चर्चा को आइए इस शक्तिशाली संस्कृत मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। ये मंत्र उस देवी को नमन है जो हर जीव में शक्ति के रूप में मौजूद है। ये एक गहरा रिमाइंडर है कि वो दिव्य शक्ति सिर्फ बाहर मंदिरों में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर भी है।